हेलो दोस्तों, ईओआरओ एग्जाम 2025 के हमने कल 50 क्वेश्चन देखे थे। धारा 3 से और 50 के बीच में जो अध्याय 1 और 2 है उसके 50 क्वेश्चन हम कल कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी के 50 क्वेश्चन जिसमें डोज कल दी थी मैंने आपको और डोज आज भी दूंगा, जिसमें हम 51 से और 100 तक 50 क्वेश्चन आज देखेंगे। तो सबसे पहले बिना देरी करे हम स्टार्ट कर देते हैं आज के 50 क्वेश्चन। इसके बाद में हम नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, धारा 51 से 66 वाला अध्याय 3। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51वां, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न में से किसे राज्य में विभिन्न नगर पालिकाओं के लिए अध्यक्षों के लिए कार्यालयों का आवंटन करने के लिए सशक्त किया गया? मतलब कौन अध्यक्षों के लिए कार्यालयों का आवंटन करता है? तो इसमें आएगा जिलाधीश। ठीक है, जिला नहीं सॉरी राज्य सरकार। जो राज्य में विभिन्न नगर पालिकाओं के लिए जो अध्यक्ष है उनको जो कार्यालय का आवंटन किया जाता है वो राज्य सरकार करती है। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगर पालिका का हर सदस्य किसके समक्ष शपथ लेता है? तो जिले के जिलाधीश के समक्ष शपथ लेता है। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सदस्य के कार्यकाल में एक आकस्मिक रिक्ति को किस आधार पर भरा जाता है? तो उपचुनाव के आधार पर उस रिक्ति को भरा जाता है। ठीक है, 2009 के संदर्भ में नगर पालिका के पद से निष्कासित सदस्य अपने निष्कासन के आदेश की तारीख से कितने वर्षों के बाद पुनः चुनाव लड़ सकते हैं? तो 6 वर्षों के बाद ही वह चुनाव लड़ सकते हैं निष्कासन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत धारा 23 में ध्वनि विस्तारक को आदि के उपयोग पर निर्बंधों के उल्लंघन पर जुर्माने को 2000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो जो ध्वनि वगैरह का ये लाउड स्पीकर का उपयोग करेगा उनको 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार विधिवत नगर पालिका सदस्य के इस्तीफे को कौन प्रमाणित करता है? तो उस इस्तीफे को कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रमाणित करता है। ठीक है, नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में वार्ड की गिनती नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र के किस कोने से शुरू की जाती है? तो वो उत्तर और पश्चिम से गिनती शुरू की जाती है। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। ठीक है, और नगर परिषद में मनोनीत पार्षदों की संख्या 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। नगर निगम में तो 12, ठीक है, और नगर परिषद में 8 कर दी गई है। और नगर पालिका बोर्ड में मनोनीत पार्षदों की संख्या 4 से बढ़ाकर और 6 कर दी गई। ठीक है, किसी मतदान केंद्र के लिए किसी वाहन को किराए पर लेने के संदर्भ में निम्न में से क्या एक भ्रष्ट आचरण है? तो उम्मीदवार के परिवार के लिए वाहन, तो ये भ्रष्ट आचरण नहीं है। उम्मीदवार के एजेंट के लिए वाहन, तो ये भी नहीं कर सकता ये व्यवस्था। स्वयं उम्मीदवार भी कर सकता है लेकिन मतदाताओं के लिए ये वाहन का उपयोग नहीं कर सकता है, तो यहाँ ये भ्रष्ट आचरण है, मतदाताओं के लिए वाहन। राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें एक कथन सही नहीं है और 3 सही है। जो 3 सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से धारा 28 में किसी उम्मीदवार या उसके प्रस्ताव की ओर से नाम निर्देश पत्र या शपथ पत्र पर इत्यादि में कोई मिथ्या सूचना देने या कोई सूचना छिपाने की दंडनीय अपराध बनाया गया। धारा 23 में ध्वनि विस्तारक आदि के उपयोग पर निर्बंध उल्लेख पर जुर्माना 2 से 5000 कर दिया गया। ठीक है, नए अधिनियम की धारा 194 ए में राज्य सरकार को नगरीय निकायों के किसी विशेष क्षेत्र को कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने का अधिकार मिल जाएगा। ये गलत है 194 वाला। और इस संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया। तो इसमें सही नहीं है, सही नहीं है तो ये यही है, 194 वाला भी सही है। इसमें ये गलत है कि राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया, तो अंकुश नहीं लगाया गया। ठीक है, 2009 के अनुसार निम्न में से कौन दस्तावेज में प्रविष्टि के अस्तित्व की प्रथम दृष्टया प्रमाणित करने के रूप में सेवा करने के लिए एक रजिस्टर में प्रविष्टि के प्रमाणीकरण का अधिकार है? तो वो कानूनी रक्षक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निर्वाचित याचिका से संबंधित है? तो निर्वाचन याचिका से संबंधित है धारा 31। हम 100 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से 64 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, धारा 31 निर्वाचन याचिका से संबंधित है। 65वां क्वेश्चन है, 2009 के संदर्भ में मतदाता सूची तैयार करने में आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन पर अधिरोपित कारावास की अधिकतम अवधि क्या है? मतलब कोई जो मतदाता सूची है उसमें किसी प्रकार का कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ठीक है,
2009 के अनुसार नगरपालिका का बजट अनुमान तैयार करने का अधिकारी कौन है, मतलब कौन नगरपालिका का बजट का अनुमान तैयार करता है, अनुमान लगाता है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी। 67वां क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन हर वार्ड के लिए निर्धारित तरीके से मतदान सूची का प्रकाशन करता है, तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी। ठीक है। 2009 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा उपयुक्त प्राधिकारी किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए अधिकृत है, तो राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका दायरे से बाहर कर सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी गांव के एक हिस्से को नगरपालिका में शामिल किया जाता है, मतलब कोई हिस्सा नगर गांव का उसको नगरपालिका में शामिल किया जाता है, तब किसके निर्देशानुसार इसकी परिसंपत्ति और देयताएं भी उसी नगरपालिका के अंतर्गत आ जाती है, तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार। 17वां क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम प्रत्येक में नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो एक आंसर सही है इसका। 71वां क्वेश्चन है, 2009 की धारा 49 के संदर्भ में उस प्राधिकारी की पहचान करें जो नगर निगम के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शित किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा। तो अगर 49 में मतलब उस प्राधिकारी की पहचान करनी है हमें जो नगर निगम के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शित किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी वही कर सकता है ऐसा काम। 2009 के संदर्भ में हर नगरपालिका बोर्ड के लिए किसे निर्वाचित किया जाना चाहिए, तो चेयरमैन या फिर अध्यक्ष को। एक अध्यक्ष होगा हर में, आपने हमने देखा था। 2009 के अंतर्गत किस स्रोत से नगरपालिका का अध्यक्ष अपने निर्धारित मासिक भत्ते और सुविधाएं प्राप्त करता है, तो नगरपालिका जो अध्यक्ष होता है अपना मासिक भत्ते और वो अपना सुविधाएं प्राप्त करता है नगर कोष से। ठीक है, नगर कोष सही आंसर है इसमें। अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से प्रत्येक नगरपालिका की कार्यकाल अधिकतम कितना होता है, तो 5 वर्ष। 2009 की धारा 37 के संदर्भ में पहली बैठक की तारीख से किस अवधि के भीतर नगरपालिका का हर सदस्य पद की शपथ लेगा, तो पहली बैठक से 1 महीने के भीतर सभी को शपथ लेना जरूरी है। ठीक है। धारा 29 के अंतर्गत किसे विस्तृत किया गया, तो भ्रष्ट आचरण को विस्तृत किया गया धारा 29 में। धारा 23 के संदर्भ में चुनाव के दौरान वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला उपयुक्त प्राधिकारी कौन है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ये प्रतिबंध लगाता है। धारा 2009 के अनुसार प्रश्न में कौन सी एक सदस्यों के लिए सामान्य अयोग्यता है, तो कदाचार के लिए राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया कोई अधिकारी ये अयोग्यता है। और जो योग्यता है वो है नगरपालिका के निपटारा पर कोई लाभ नहीं रखता, नैतिक अधमता के लिए किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया या नहीं जा रहा है, या कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर रहेगा जो अयोग्यता है, कदाचार के लिए राज्य सरकार किसी को सेवा से बर्खास्त करे तो ये एक तरह से अयोग्य में आएगा। 2009 के अंतर्गत जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार स्थानीय क्षेत्र के संदर्भ में जनसंख्या का निर्धारण किस पर किया जाता है, तो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना पर किया जाता है। राजस्थान राज्य में नगरपालिका विघटन की तिथि से कितने महीनों के भीतर चुनावों को संगठित करने का कार्य पूरा किया जा सकता है, 6 महीनों के भीतर। 2009 के अनुसार प्रत्येक परिवर्ती क्षेत्र में स्थापित नगर निगम बोर्ड क्या होगा, तो निगमित निकाय होगा। प्रत्येक परिवर्ती क्षेत्र में स्थापित नगर निगम बोर्ड निगमित निकाय होगा। ठीक है। 2009 की धारा 29 के संदर्भ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्या है, तो अनुचित प्रभाव करना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। धारा 29 के संदर्भ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप है अनुचित प्रभाव। ठीक है। 2009 के संदर्भ में एक से अधिक वार्ड में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए मतों का प्रभाव क्या है, तो शून्य हो जाएगा। अगर कोई एक से अधिक वार्ड में किसी भी एक से अधिक वार्ड में मतों का प्रभाव क्या होगा, मतलब एक से अधिक वार्डों में मत देगा तो वो उसका मत शून्य गिना जाएगा। 2009 की कौन सी धारा नगरपालिका को अपने नियमों को बनाने का अधिकार देती है, तो धारा 339 सॉरी, नगरपालिका को अपने नियमों को बनाने का अधिकार देती है 339। 2009 के अंतर्गत नगरपालिका की कोई भी कार्यवाही उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत होने पर किसे नगरपालिका को सलाह देने का काम सौंपा गया है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी। 27वां क्वेश्चन है, 2009 के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की अवधि से कितने वर्ष की समाप्ति पर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सूचित पारित किया जा सकता है, तो 2 वर्ष के बाद। ठीक है, 2 वर्ष की अंतराल में। 2009 के अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय के वेतनभोगी अंशकालिक कर्मचारी को नगरपालिका के निर्वाचन के संदर्भ में कब अयोग्य करार दिया जाता है,
यदि इस विश्वविद्यालय का नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा हो तब। 2009 की धारा 23 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान कब से ले सकता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष आदेश पर न्यायालय इसका संज्ञान ले सकता है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग जब चाहे तो उसके आयोग के विशेष आदेश पर न्यायालय संज्ञान ले सकता है धारा 23 में। 2009 के अनुसार जब कोई गोदाम को सत्रिकट नगर निकाय क्षेत्र की सीमाओं के बीच स्थित हो तो इनमें से किसके पास इस बात का अधिकार होगा कि वह घोषित करे कि वह गोदाम किस नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी। 51वां क्वेश्चन है। इसके बाद 8 क्वेश्चन लास्ट है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निर्वाचित नियमावली के संदर्भ में सरकारी कर्तव्यों के उल्लंघन के मामले में प्रश्न में सा कौन सा एक इस तरह के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय में शिकायत करने के उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है? मतलब मुख्य जो नगर पालिका अधिकारी वो न्यायालय में शिकायत नहीं कर सकता, और जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये कर सकता है, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी नहीं कर सकता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिकाओं की उपविधियों को निरस्त करने का अधिकार किसे है? तो नगर पालिकाओं की उपविधियों को निरस्त कर सकती है राज्य सरकार। और 2009 के संदर्भ में अध्यक्ष से नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर परिषद का सभापति और नगर निगम का महापौर उपयुक्त सभी। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में नगर निगम के उपाध्यक्ष से आज से है उपायुक्त, उपसभापति, उपमहापौर उपयुक्त सभी। 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है? तो धारा 3 के अंतर्गत हमने देखा था। राजस्थान में वर्तमान नगर निकायों की संख्या कितनी है? 228 है वर्तमान नगर निकायों की संख्या 228। नगरपालिका 2009 की धारा 6 के अनुसार नगरपालिका की संरचना में प्रश्न में से कौन शामिल है? तो उस नगरपालिका क्षेत्र का विधायक, नगरपालिका क्षेत्र का सांसद, नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाला, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित नाम निर्दिष्ट व्यक्ति। तो उपयुक्त सभी धारा 6 के अंतर्गत शामिल है। 2009 की धारा 6 के अनुसार नगरपालिका के स्थानों की कुल संख्या में से आधे स्थान किन के लिए आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए आधे स्थान आरक्षित है। 2009 की किस धारा के अंतर्गत, मतलब वार्डों का विभाजन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो धारा 9 के अंतर्गत वार्डों का विभाजन किया गया। तो इस प्रकार से हमने आज 50 क्वेश्चन आज के देख लिए जो वार्डों का विभाजन है धारा 9 के अनुसार है। मैं आशा करता हूं कि ये जो हमने 2 दिन में 100 क्वेश्चन किए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।